नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में। और आज हम देखने वाले हैं एसटेट के 9th और 10th यानी पेपर 1 के इंग्लिश को। जी हाँ, इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, दिया गया है साइट पे, क्या वो पूरा है या अधूरा है। बहुत सारे प्रश्नों के साथ में आया हूं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो बिहार एस्टेट पेपर 1 2023 के लिए हम आए हैं, जुड़े हैं। 9th और 10th इंग्लिश के लिए खासकर जुड़े हैं। जी हाँ, खासकर हमारा केंद्र बिंदु है इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ाता भी हूं। सो आपको पूरा का पूरा फायदा मिलने वाला है, और एक एक चीज को अंग्रेजी में मैं लीड करने वाला हूं। और हमारी बैचेस आने वाली है, कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, एक एक चीज की जानकारी आपको हम देंगे। विस्तृत चर्चा करेंगे ऑफिशियल सिलेबस पे, 100 मार्क्स का जो स्पेशल सिलेबस जारी किया गया है उस पे, और क्या लिखा हुआ है, क्या अधूरा सिलेबस जारी किया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बच्चों के मन में यही है कि जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें केवल ग्रामर के टर्म्स दिए गए हैं, क्या वही एग्जाम में आएगा। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। बिहार एस्टेट पेपर 9th और 10th के लिए इंग्लिश के सिलेबस को खासकर हम फोकस करने वाले हैं। देखिए, जो ऑफिशियली दिया गया है सिलेबस, उसमें तो केवल ग्रामर है भैया, ग्रामर के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। अब उनके इस सिलेबस पे प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन एस्टेट के द्वारा लिया गया है या एस्टेट हुआ है, उसमें तो केवल ग्रामर नहीं पूछा गया है। तो अब क्या केवल ग्रामर ही पूछा जाएगा, यह तो समय बताएगा। परंतु हम तैयारी केवल ग्रामर की नहीं करेंगे, हम तैयारी ग्रामर के साथ साथ टेक्स्ट बुक की भी करेंगे। जी हाँ, टेक्स्ट बुक जो कि 9th और 10th में पढ़ना है, पैनोरमा पार्ट 1 और पार्ट 2, उसकी भी तैयारी होगी। इंग्लिश लिटरेचर की भी तैयारी होगी। तो कैसे होगी तैयारी, एक एक चीज को हम यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हमारा बैच जो है 2 सितंबर से आ रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में, और एकदम मिनिमम फी में। ठीक है जी, चलिए तो ग्रामर के मुद्दों पे तो आएंगे, यानी ग्रामर जो उन्होंने दिया है उसे भी दिखाएंगे, और साथ ही हम आपको पढ़ाएंगे क्या जी, तो 9th और 10th का टेक्स्ट बुक, जिसमें पैनोरमा पार्ट 1 और पैनोरमा पार्ट 2 के प्रोज और पोइट्री भी होंगे, उसके एमसीक्यू होंगे, क्योंकि यही हमारा जान होगा और यही आपको सेपरेट करेगा, दूसरों से अलग करेगा, और एग्जामिनेशन में आपको भी आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो लोग केवल ग्रामर याद करके जाएंगे या करके जाएंगे, हो सकता है कि वहां कुछ बदल जाए मामला, बाद में विरोध करके ही क्या फायदा। क्योंकि विगत वर्षों का जो उठाया जाए उसमें पूछा है तो आगे भी पूछेगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। और आप भी सोच के देखिए ना, आप 9th 10th के लिए जा रहे हैं टीचर बनने, और आपसे केवल ग्रामर के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, अभी हाल में बीपीएससी वाला हुआ 9th 10th वाला, इसमें ग्रामर केवल पूछा, यह समझ में आता है, चलो भाई ये एक्स्ट्रा एग्जाम था। लेकिन जो एस्टेट होगा उसमें केवल ग्रामर ना बाबा, इसलिए तैयार हो जाना पहले से। इंग्लिश लिटरेचर भी, जी हां, उसके भी एमसीक्यू। अब इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या पढ़ेंगे, एक एक चीज पे हम बारी बारी से ध्यान देंगे। चलिए आ जाइए, तो इनका ऑफिशियल जो यहां सिलेबस है, जो ग्रामर बेस्ड है या ग्रामर फोकस्ड है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल आइटम यानी नाउन प्रोनाउन, ठीक है जी, समझ रहे हैं। 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उनकी बात कर रहे हैं, और उनके स्ट्रक्चर यानी उनको अगर यूज करने की बात करें तो हम कैसे यूज करते हैं, कोई टेंस फ्रेम करके, यानी एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें टेंस भी रहता ही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस लिखे, कोई डिग्री का लिखे, वॉइस का लिखे, नरेशन का लिखे, मतलब सेंटेंस के माध्यम से अगर हम ग्रामेटिकल आइटम को समझने की कोशिश करें तो वही हो गया ग्रामेटिकल आइटम, यानी नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर। ठीक है जी, उसमें रीइंफोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक, रीइंफोर्समेंट मतलब कहने का मतलब है कि चीजों को जोड़ना, तोड़ना, फिर से बनाना। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि नरेशन, वॉइस, डिग्री आता है ना, चेंज करने के बाद भी अर्थ नहीं बदलता, स्ट्रक्चर बदल जाता है, हम समझ सकते हैं उसको रीइंफोर्समेंट। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज इन कनेक्टेड स्पीच, कनेक्टेड स्पीच हो सकता है कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेज या टेंस, इस वाले टॉपिक से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे कि टेंस कौन सा है, जैसे कि अभी ये स्टेट में पूछा भी है, यानी बीपीएससी वाले में पूछा है जो आज ही एग्जाम हुआ है। और हो सकता है कि पूछे कि कौन सा टेंस है, उससे कॉमन एरर, फेलियर, इंप्रूवमेंट। ठीक है जी, हाँ,
यानी पूरा का पूरा हम टेंस पढ़ेंगे, चाहे किसी एंगल से पूछे, कितना भी डीप पूछे, छूटने वाला नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा लेंदी आप कह सकते हैं, मतलब साधारण वाला नहीं, थोड़ा सा पेचीदा। यूज ऑफ नन फाइनाइट, नन फाइनाइट यानी 2+v1 आपको पता है ना, 2+v1 v4, जिसको हम जेरंड कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, हाँ वो वाली। पैसिव एक्टिव, ठीक है जी। पंक्चुएशन मार्क्स, सेमीकोलन, सेमीकोलन कैसा होता है जी, ये वाला। कोलन कैसा होता है, ये वाला। डेस थोड़ा सा लंबा और हाइफन छोटा, ठीक है जी। पैरेंथेसिस क्या होता है जी, तो देखिए कोस्ट जो है लगभग 4 प्रकार का होता है। एक गोल वाला, ठीक है जी, एक स्क्वायर वाला यानी राउंड वाला, स्क्वायर वाला, और ये करली जिसको कहते हैं ऐसे वाला, और एक एंगल वाला। तो इसको राउंड वाले को हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है जी। हाँ, इसका यूज ऑफ ब्रैकेट्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पंक्चुएशन पूरा का पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। प्रेपोजिशन, उसके बाद है सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस कौन से जीव जंतु का नाम है, तो देखिए अगर किसी बड़े से सेंटेंस को छोटा करना होता है तो क्या करते हैं हम, चीजों को कनेक्शन यानी कंजंक्शन से जोड़ते हैं, नाउन के बदले प्रोनाउन यूज करते हैं, तो उन्हीं चीजों को कहते हैं कोहेसिव डिवाइस। और उससे क्या करेंगे जी, सिंथेसिस, जोड़ेंगे। एनालिसिस भी पढ़ लेंगे, तोड़ेंगे, यानी जोड़ना तोड़ना, ठीक है जी। उसके बाद फ्रेजेस एंड इडियम्स इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस वर्ड पावर का मुद्दा है, ये वर्ड है वो, उसमें इंक्लूडिंग क्या रहेगा, तो फ्रेजल वर्ब रहेगा और प्रीपोजिशनल फ्रेज रहेगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, अरे वर्ब के बाद जो है हम प्रीपोजिशन डालते हैं, हाँ वही होता है हमारा फ्रेजल वर्ब। उसके बाद है क्लाउजेज, कंडीशनल क्लाउजेस, ठीक है जी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे नीचे दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में तो ये है, और दूसरा कौन है भैया, ये ऊपर जो दिया हुआ है 2, ये तो कह सकते हैं बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। विदाउट इट यू कांट मूव और कांट राइट ए सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। ये तो बैकबोन है भैया, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। चलिए जो भी है अच्छा है, और इस पे पूरा काम किया जाएगा, ईमानदारी से किया जाएगा, इसलिए जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में देखिए तो जरा सा हमने सजाया है चीजों को, बहुत अच्छी तरह से सजाया है। एज ऑफ चौसर, जिसमें आप जोफ्री चौसर को पढ़ेंगे। एलिजाबेथन एज, जिसमें स्पेंसर शेक्सपियर को पढ़ा जाएगा। रिस्टोरेशन एज, जिसमें जॉन मिल्टन और जॉन डन को पढ़ा जाएगा। ऑगस्टन एज, जिसमें अलेक्जेंडर पोप और साइमल जॉनसन को पढ़ा जाएगा। और उसके बाद है रोमांटिक एज, इस एज को कैसे कोई भूल सकता है, इंग्लिश का प्रेमी हो, अंग्रेजी में रुचि रखता हो, उसने ग्रेजुएशन किया हो, एस्टेट देने वाला हो, और रोमांटिक एज को कैसे भूल सकता है भैया, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स और पीबी शैली को कैसे भूल सकता है, तो उसे भी पढ़ेंगे। और विक्टोरियन एज, जिसमें मैथ्यू अर्नोल्ड और चार्ल्स डिकेंस। फिर आता है मॉडर्न एज, जेवी शॉ, डब्ल्यू.वी. येट्स, टी.एस. एलियट्स और लॉरेंस। यानी ये इतना लंबा चौड़ा जो नाम है, इसमें कह सकते हैं कि ये सबका इंट्रोडक्शन लेते हुए, भूमिका अच्छी तरह से बांधते हुए, चीजों को समेटते हुए, गहराई को टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यानी इंग्लिश में इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि आपकी जो पुरानी मेमोरी होगी ना, आपकी यादें होगी ना, वो ताजी हो जाएगी और आप चीजों को अच्छी तरह से कनेक्ट होके समझ पाइएगा, और एकदम इजी वे में। जी हाँ, जरूरत पड़ेगा तो हिंदी का पूरा सहायता लेते हुए आपको लिटरेचर समझाएंगे, क्योंकि मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से ही रहा हूं। भले ही हमारी पढ़ाई लिखाई पीजी पटना यूनिवर्सिटी से हुई है और आगे चल रही है, परंतु हर चीजों को समझाने का जो नजरिया है हमारा, एकदम आसान बना के। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि लिटरेचर है बहुत बड़ा चीज है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये, उसके बाद प्रोज को अलग से देखेंगे, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा और नोवेल। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है। उसके बाद ये तो रहा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे सभी एज का।
उसके बाद आता है अब अलग अलग राइटर का एमसीक्यू की बारी, और एकदम जम के यही तो तैयारी होगी, क्योंकि बिना एमसीक्यू का तो काम चलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि एमसीक्यू ही आने वाला है। तो इस सबको मैंने देखी अलग अलग, चौसर, विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, जॉन किट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, जेवी शॉ, टीएस एलियट, अलेक्जेंडर पोप, आर के नारायण, यानी हमारे भारतीय मुल्क के राइटर को भी मैंने समेटा है, क्योंकि इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन की गहराई हो या ना हो, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके क्वेश्चन का लेवल लेके आएंगे और एमसीक्यू करेंगे, ताकि चीजें सब कुछ आसान हो जाए और आप जाके फतेह कर पाए अपने एग्जामिनेशन को। चलिए, उसके अलावा सेपरेट एमसीक्यू, मिसलेनियस एमसीक्यू, मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अब 2 तारीख से जो बैचेस आ रही है ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा जो ऐप है, आप सर्च मारेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, अगर डाउनलोड कर लिया होगा तो वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं कोर्स के बारे में। ऑफलाइन भी, ऑफलाइन सेंटर पे आप आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बाकी की चीजें आप कॉल करके पता कीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। नमस्कार।